ये प्रमाण है कि इस गांव में मंडल जाति के अलावे, चूंकि इसलिए कि हमारी जो एनडीए गठबंधन की जो अलायंस कोऑर्डिनेशन है वो जाति और धर्म पर विश्वास नहीं करती है। वो विकास, न्याय और सुशासन में विश्वास करती है। और लगातार आप जानते भी होंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में है तो हमारे एक जगह जा रहे हैं, जो भी मनीष कुमार जी ने जो विकास किया है अभी कुछ भी गुरुदेव चौधरी द्वारा कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पकड़ा है और सही आपने आकलन भी किया है और नज़रों से भी आपने देखा होगा, तो बिल्कुल सही वो चीज़ है। कहने का तात्पर्य यह है, मोटा मोटी आपको यही हम कहेंगे कि माननीय नेता के विजन, जैसे कि हमारे अमित पाठक जी ने कहा कि जो विजन है माननीय नीतीश कुमार जी का, और उसी विजन को आत्मसात करते हुए धोरिया को मजबूत और समृद्ध बनाने का जो काम किया है आदरणीय श्री मनीष कुमार जी ने 11 वर्षों के स्वर्णिम कार्यकाल में, वह विगत आज़ादी से पहले ऐसे कोई ऐसा विधायक नहीं था जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है। जैसा कि माननीय प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय अमरेंद्र भैया ने कहा आपको कि 2 बड़े पुल बचे हुए हैं, वो 2 बड़े पुल आपको मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि वो 2 बड़े पुल कहाँ है। तो एक रवि का कोई मामला था, उस पुल का निर्माण हम लोगों का प्राथमिकता है। चाहे वहाँ की जनता हमसे नाराज रहे या खुश रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन समावेशी विकास की जो धारा आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में खींचने का काम किया, और इस समावेशी विकास की धारा को देश के अन्य राज्यों ने, अन्य राज्य के मुख्यमंत्री ने, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो, चाहे वो यूपीए शासित राज्य हो, सभी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनाने का काम किया है। इसी का तो नाम है नीतीश कुमार। और यहाँ धोरिया में जो है यही नाम जो है यहाँ मनीष कुमार के नाम से प्रचलित है, क्योंकि मनीष कुमार जब प्रण लेते हैं, और उन्होंने प्रण 2009 में ही उन्होंने ले लिया है कि धोरिया को हमको विकसित विधानसभा की श्रेणी में स्थापित करना है, और उसी सुर तारतम्य से वो लगे हुए हैं दिन रात जनता के बीच, उसके सुख दुख में। और माननीय प्रखंड अध्यक्ष जी के कुशल सांगठनिक नेतृत्व में आदरणीय हमारे उमेश चंद्र रजक जी भैया हैं, वो भी प्रखंड उपाध्यक्ष में हैं, और एनडीए घटक दल के जितने भी 5 भाई पांडव हैं, इन तमाम लोगों का जो है एक कुशल कोऑर्डिनेशन है, कुशल सामंजस्य स्थापित करके जो है हम लोग जो है चुनाव के मैदान में इस समर को जीतने के लिए अग्रसर बढ़ रहे हैं। और नित्य निरंतर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां भी जाता हूं, आज भी ग्राम कथौनी में आप मेरा बाइट ले रहे हैं, जिस जगह पर हम बैठे हैं, यहाँ पहले जो है ये कामरेड हुआ करता था, ये सीपीआई का कोर वोटर हुआ करता था। आदरणीय हमारे बबलू भैया हैं, बबलू यादव जी, इनसे हमारी 2 महीना पहले भी बात हुई और परसों भी बात हुई। इन्होंने कहा कि अगर यदि आप किसी स्थान पर हैं तो उस स्थान पर हैं तो हमको गर्व है, और हम जिस स्थान पर थे या हैं वहाँ पर हमें पहचानने से इनकार कर दिया जाता है, हमको बैठने से हम बाध्य हो जाते हैं, तो उस जगह पर रहने से क्या फायदा है। हमारे पंचायत के अध्यक्ष गोपाल भैया हैं, इन लोगों का एक मत, यहाँ का मंडल जाति का मत जो है, जबकि हम जाति में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, मंडल जाति का वोट हम लोगों को मिलता था ग्राम कथौनी से, राय समुदाय का हमको वोट मिलता था। लेकिन अब की बार जो है जिस मार्जिन से हम यहाँ पर बढ़त बनाते थे, उसमें 20-25 वोट और इंक्रीजमेंट होगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि इसलिए कि हमारे नेता का जो ये है कि आप जनता के मन में बसिए, उनको विश्वास दिलाइए कि आपके साथ न्याय के साथ विकास होगा। आपको ज्ञात होगा कि यही सड़क जो है माननीय नेता श्री मनीष कुमार जी के स्वर्णिम 11 वर्षों के कार्यकाल में, और उनका ही अभी बोर्ड लगा हुआ है, हालांकि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ये सड़क बनी है, लेकिन उनमें जो है माननीय मनीष कुमार जी का भी अनुशंसा है। चूंकि इसलिए कि आपको ज्ञात होगा कि जब तक जो है क्षेत्रीय विधायक का जो है नहीं रहता है, तो उस प्रकार से जो है योजना सफलीभूत नहीं होता है। और आगे का कोई प्रश्न हो तो पूछें। चलिए, बहुत बहुत। और निश्चित रूप से आपको मैं यही कहूंगा कि एनडीए की लहर है, धोरिया विधानसभा में नहीं, संपूर्ण बिहार में एनडीए की लहर है। और एनडीए भी जाते हैं हम तो हर जगह ही मनीष कुमार का ही नहीं, वो होता क्या है कि अभी आजकल का प्रचलन हो चला है ना कि आरजेडी के सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो। मैं भी यादव हूँ। अच्छा, एक बात हम प्रश्न करना, आरजेडी सरकार बनतो, यादव रंगबाज बनतो, कितना गलत नहीं, यही इसी कारण से तो आरजेडी की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए तो एनडीए एकजुट होकर जनता ने उसको जो है शीर्ष पर लेकर पहुंचाने का काम किया है। नीतीश कुमार श्री लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक धारा की विरासत को संभालने वाले में से हैं, और उनको दाब करके अगर यदि ये आगे बढ़ गए और संपूर्ण देश में अपना एक छत्रप स्थापित करने का काम किया है अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, किसी भी अपने पूरे भारतवर्ष में मैं कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि इसलिए कि देखिए हम मनीषवादी हैं, हम जो हैं मनीषवादी हैं, बाद बाकी हम जो है जदयू से संबंधित रखते हैं, लेकिन हम मनीष कुमार के एकदम कट्टर मजबूत और उनके विचारों से, उनके वैचारिक मतों से हम जो है प्रसन्न हैं। इसलिए हम यादव होकर भी आज उनका साथ दे रहे हैं, और विगत 8-9 वर्षों से उनका साथ दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है।
जहां तक आपने कहा कि कितना ये खराब बात है आरजेडी का सरकार बन, तो हम ये नहीं कहते हैं। आरजेडी में भी बहुत सारे सभ्य लोग हैं, आरजेडी में भी बहुत शिक्षित, हाँ, उसमें है क्या, गन को त्याग करके, गन मतलब समझ रहे हैं, गन को त्याग करके जो है, गन को त्याग करके वो जो है पेन का जो है दीवाना बन गया है। जो यादव गन को त्याग करके पेन का दीवाना बना है वो हम जैसे यादवों की श्रेणी में स्थापित है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जो है उस विषय पर उस चीज को आप नहीं कहिए। और कई युवा साथी जो है, कई युवा साथी जो है अभी सरकार, आप 20 साल से सरकार में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मुरठा बांधने का प्रयास करते हैं। इस कारण से मैं दावे के साथ कहता हूं कि आरजेडी की सरकार आने वाली नहीं है जब तक कि यादव सभ्य नहीं होगा, यादव का जो है बर्ताव सही नहीं होगा, यादव का सभी समुचित समाज में एकता के सूत्र में सभी जातों को लेकर नहीं चलेगा। क्योंकि यादव को वोट देने से ही सिर्फ तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनेगी, उनको समुचित वर्ग का जो है विश्वास लेना होगा, उनको एक जनमत लेना होगा, जो कि कहने का मतलब है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों से आता है। ईबीसी का जो वो 6% वोट आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के कोर वोटर में स्थापित हो चुकी है। क्या कारण है? कारण यह कि हम न्याय के साथ और सुशासन दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं। आज दलितों के लिए जो है हमारे क्षेत्र में जो है, दलितों के लिए हमारे क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी योजनाओं का जो है ये योजना संचालित हुआ है। तो इसका मुख्य कारण है ये सीट जो है एक्चुअली है रिजर्व सीट, और हमारे कैंडिडेट जो हैं वो पासी समाज के हैं, लेकिन फिर भी लोग एक प्रोपेगेंडा और नैरेटिव सेट करते हैं कि हम लोगों की आबादी इतनी है और हम लोगों की भागीदारी नहीं है। भागीदारी से कोई लेना देना नहीं है। भागीदारी आप लेकर क्या करेंगे? आप क्षमतावान रहेंगे तब ना, आप क्षमतावान ही नहीं रहेंगे और आप कहेंगे कि हमको भागीदारी चाहिए। आप उस चीज के लिए पहले क्षमतावान बनाइए अपने आप को। आज जो है देख रहे हैं ना, छपरी का विद्यालय जहाँ पर 720 छात्र छात्राएं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित की छात्र छात्राएं, चाहे वो वर्ग 1 से हो चाहे वर्ग 6 से हो, वह निरंतर जो है 12 तक पढ़ेगी और सरकार उसको जो है मुहैया करती है, सारा उसका खर्च वहन करती है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है। माननीय नेता श्री मनीष कुमार जी का विजन है कि हमारा क्षेत्र अगर यदि रिजर्व है तो रिजर्व सीट के आधार पर हम जो है हरिजन वर्गों का भी समुचित और समावेशी विकास करने में हमको कोई ऐतराज नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो साफ स्पष्ट कर दिया है, उनके लिए एक विभाग बना दिया है, उनके लिए एक भंडार खोल दिया है, राजकोष खोल दिया है। तो कहाँ दलितों में जो है, अभी तो ये हम लोग चुनाव में चलते हैं तो विरोधी पक्ष के उम्मीदवार कहते हैं कि हम तो घर का बेटा आ चुके, उनके पिताजी तो 27.5 साल विधायक रहे और अपने गांव जाने के लिए, अपने बगल के राहगीरों के लिए उन्होंने पुल नहीं बनवा पाया। कुछ भी तो आपको कहने का मतलब है कि आपको कैसे आप पर जनता विश्वास और भरोसा करेगी? आपके पिताजी 27.5 वर्षों तक इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया और आप कहते हैं कि 5 साल में आप कौन सा मतलब ऐसा ये कर लेंगे जो कि आप सारा चीज का जो है दुख दर्द धुरिया विधानसभा के हरिजनों का जो है हर लेंगे। हरिजनों का अगर यदि कोई हितैषी है तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो माननीय नेता श्री मनीष कुमार जी हैं। और ये सभी वर्गों के, यादव से लेकर अल्पसंख्यक से लेकर सभी जातों को लेकर ये चलने वाले हैं। लोग कहते हैं कि ये जो है भेदभाव करते हैं, लेकिन जितना ये कड़क, हाँ हम मानते हैं कि ये कड़क हैं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि ये इतना दिल से नॉर्मल है, साफ है कि वो कहने का बात नहीं है। आगे का कोई प्रश्न है तो पूछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार विकास पुरुष है, वह हर समय जब भी कहते हैं कुछ करने के लिए काम में रेडी रहता है, हरदम तैयार। कभी भी कोई चीज का कमी नहीं, कभी भी कोई चीज का कमी नहीं होने दिया, या लगभग नहीं किया हम लोगों का कि विधायक जी हारे हुए हैं। कुछ ही वोट से कुछ गलती, कुछ गलती से हार गया, लेकिन हम लोगों को कभी नहीं महसूस हुआ कि हमारे विधायक जी हार गए हैं। जब भी खबर करते थे, फोन करते थे, आ जाता था। चलिए ठीक है। चंदन रिपोर्टर के साथ कैमरामैन बका, बिहार।